अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह अल-क़सस जो कुरान की 28वीं सूरह है उसकी आयत नंबर 60 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। आज हम उसके आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सो जिससे हमने अच्छा वादा किया फिर वह उसको पाने वाला है, क्या वह उस शख्स की तरह है जिसे हमने दुनिया की ज़िंदगी के सामान दिया, फिर वह रोज़े क़यामत गिरफ़्तार होकर हाजिर किए जाने वालों में से हुआ। और जिस दिन वे उन्हें पुकारेगा, कहेगा, कहाँ हैं मेरे शरीक जिन्हें तुम मेरा शरीक गुमान करते थे। फिर कहेंगे वे जिन पर हुक्म आज़ाब साबित हो गया कि ए हमारे रब, ये है वे जिन्हें हमने बहकाया, हमने उन्हें वैसे ही बहकाया जैसे हम खुद बहके थे। हम तेरी तरफ तेरे हुजूर सबसे बेजारी करते हैं, वे हमारी बंदगी ना करते थे। और कहा जाएगा, तुम अपने शरीकों को पुकारो, सो वे उन्हें पुकारेंगे तो वे उन्हें जवाब ना देंगे और वे आज़ाब देखेंगे, काश वे हिदायत याफ्ता होते। और जिस दिन वे उन्हें पुकारेगा तो फरमाएगा, तुमने पैगंबरों को क्या जवाब दिया था। बस उनको कोई बात ना सूझेगी उस दिन, बस वे आपस में भी सवाल ना कर सकेंगे। सो जिसने तौबा की और वह ईमान लाया और उसने अच्छे अमल किए तो उम्मीद है कि वे कामयाबी पाने वालों में से हो। और तुम्हारा रब पैदा करता है जो वह चाहता है और जो वह पसंद करता है, नहीं है उनके लिए उनका कोई इख्तियार। अल्लाह उससे पाक है और बरतर है और उससे जो वे शरीक करते हैं। और तुम्हारा रब जानता है जो उनके सीनों में छुपा है और जो जाहिर करते हैं। और वही है अल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। उसी के लिए है तमाम तारीफ़ें दुनिया में और आखिरत में, और उसी के लिए है फरमारवाई, और उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, भला देखो तो अगर अल्लाह रोज़े क़यामत तक के लिए तुम पर हमेशा रात रखे तो अल्लाह के सिवा और कौन माबूद है जो तुम्हारे लिए दिन की रोशनी ले आए, तो क्या तुम सुनते नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, भला तुम देखो तो अगर अल्लाह तुम पर रखे रोज़े क़यामत तक के लिए हमेशा दिन, तो अल्लाह के सिवा और कौन माबूद है जो तुम्हारे लिए रात ले आए कि तुम उससे आराम करो, तो क्या तुम्हें सूझता नहीं। और उसने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात और दिन को बनाया ताकि उस रात में आराम करो और दिन में रोज़ी तलाश करो, और ताकि तुम अल्लाह का शुक्र करो। और जिस दिन वे उन्हें पुकारेगा तो कहेगा, कहाँ हैं वे जिनको तुम मेरा शरीक गुमान करते थे। और हम हर उम्मत में से एक गवाह निकाल कर लाएंगे, फिर हम कहेंगे अपनी दलील पेश करो, सो वे जान लेंगे कि सच्ची बात अल्लाह की है, और गुम हो जाएगी वे सब बातें जो वे गढ़ते थे। बेशक कारून था मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से, सो उसने उन पर ज़्यादती की और हमने उसको इतने ख़जाने दिए थे कि उसकी कुंजियाँ एक ज़ोर आवर जमात पर भी भारी होती थीं। जब उसको उसकी कौम ने कहा, इतरा नहीं, बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता इतराने वालों को। और जो तुझे अल्लाह ने दिया है उससे आखिरत का घर तलब कर, आखिरत की फ़िक्र कर और अपना हिस्सा ना भूल दुनिया से, और नेकी कर जैसे तेरे साथ अल्लाह ने नेकी की, और तू फसाद ना चाह ज़मीन में, बेशक अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। कहने लगा, ये तो एक इल्म की वजह से मुझे दिया गया है जो मेरे पास है। क्या वे नहीं जानता कि उसके कबल अल्लाह ने कितनी जमातों को हलाक कर दिया है जो उससे ज़्यादा सख्त थीं क़ुव्वत में और ज़्यादा थीं जमीयत में। उनके गुनाहों की बाबत सवाल ना किया जाएगा मुजरिमों से। फिर वे कारून अपनी कौम के सामने ज़ेब व ज़ीनत के साथ निकला तो उन लोगों ने कहा जो तालिब थे दुनिया की ज़िंदगी के, जो कारून को दिया है, एक काश ऐसा हमारे पास भी होता, बेशक वे बड़ा नसीब वाला है। और जिन लोगों को इल्म दिया गया था उन्होंने कहा, अफसोस है तुम पर, अल्लाह का सवाब अज़र बेहतर है उसके लिए जो ईमान लाया और उसने अच्छा अमल किया, और वे सब्र करने वालों के सिवा किसी को नसीब नहीं होता। फिर हमने उसको और उसके घर को ज़मीन में धंसा दिया, सो उसके लिए कोई जमात ना हुई जो अल्लाह के सिवा अल्लाह से बचाने में उसकी मदद करती, और ना वे खुद हुआ बदला लेने वालों में से। और कल तक जो लोग उसके मुकाम की तमन्ना करते थे, सुबह के वक्त कहने लगे,
ہائے شامت اپنے بندوں میں سے اللہ جس کے لیے چاہے رزق فراہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو البتہ ہمیں بھی دھسا دیتا۔ ہائے شامت کافر فلاح دو جہان کی کامیابی نہیں پاتے۔ یہ آخرت کا گھر ہے ہم ان لوگوں کے لیے تیار کرتے ہیں جو نہیں چاہتے زمین ملک میں بڑائی اور نہ فساد، اور نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور جو نیکی کے ساتھ آیا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، اور جو برائی کے ساتھ آیا تو ان لوگوں کو جنہوں نے برے عمل کیے اس کے سوا بدلہ نہ ملے گا جو وہ کرتے تھے۔ بے شک جس اللہ نے تم پر قرآن پر عمل اور تبلیغ کو لازم کیا وہ تمہیں ضرور سب سے اچھی لوٹنے کی جگہ پھیل لائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کے ساتھ آیا اور کون کھلی گمراہی میں ہے۔ اور تم نہ تھے امید رکھتے کہ تمہاری طرف کتاب اتاری جائے گی مگر تمہارے رب کی رحمت سے نزول ہوا جو سو تم ہرگز نہ ہونا کافروں کے لیے مددگار۔ اور وہ تمہیں ہرگز اللہ کے احکام سے نہ روکیں اس کے بعد جبکہ نازل کیے گئے تمہاری طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف بلائے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ اور اللہ کے ساتھ نہ پکارو کوئی دوسرا معبود، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ ساتھیو آج ہم نے سورہ القصص جو قرآن کی 28 سورہ ہے اس کو مکمل کر لیا، کمپلیٹ کر لیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم قرآن کی 29 سورہ سورہ عنکبوت کی شروعات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ ان قرآن کے لفظی ترجموں کی ویڈیو کلپس کو شیئر کرتے آئیے، عوام میں پھیلاتے آئیے، ہر انسان تک پہنچاتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی شفقت، اپنا کرم ہمارے پر نازل کرے اور آپ کو اور ہمیں اس کام کو کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں قرآن کے 29 سورہ کے لفظی ترجمے کے ساتھ سورہ عنکبوت کے ساتھ شروعات کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔